कहानी 4। वैतरणी का कष्ट, कर्मों का दंड। पिछले एपिसोड का अगला भाग। रमेश की आत्मा ने वैतरणी के जल में पहला कदम रखा। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, नदी के उबलते जल में असहनीय जलन हुई। उसकी आत्मा चीख उठी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। नदी में तैरते हुए वह देख सकता था कि अन्य पापी आत्माएं भी तड़प रही थीं। कोई डूब रही थी, कोई जल रही थी और कोई अदृश्य शक्तियों से घसीटी जा रही थी। अचानक रमेश के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसका अतीत। वह देख सकता था कि कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाई, कैसे लोभ में आकर गरीबों की मदद करने से इनकार किया और कैसे झूठ से अपना हित साधा। अब वैतरणी में उसकी आत्मा को उन्हीं पापों का स्वाद चखाया जा रहा था। एक गहरी आवाज गूंजी, रमेश, क्या यह पीड़ा असहनीय लग रही है? रमेश कांपते हुए बोला, हाँ, यह बहुत कष्टदायक है। तो सोच, तूने अपने जीवन में जिन लोगों को पीड़ा दी, उनके लिए यह कैसा रहा होगा। रमेश की आत्मा को अब पहली बार अपने कर्मों का सच्चा बोध हुआ। उसकी तड़प अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी थी। उसे समझ आ रहा था कि इस यातना का उद्देश्य उसे सजा देना नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाना था। लेकिन तभी नदी के दूसरी ओर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। क्या यह मोक्ष का संकेत था? क्या रमेश वैतरणी को पार कर पाएगा, या उसे और भी कष्ट सहने होंगे? अगली कहानी में जानिए नरक का न्याय।